जी, हमारे कोर्स का अगला सवाल ये है कि हम फेथ से किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि फ़ेथ आया कहाँ से। फ़ेथ अगर हमें अपने बड़ों से मिला है तो हम उनसे सवालात करें, अगर हमें किताबों से मिला है तो हम उस किताब में पढ़ें और उसको सोचें कि ये मेरा जो फ़ेथ है ये आखिर ये क्यों है, ये मैंने बाय बर्थ अपनाया है या मैंने इसको लॉजिकली अपनाया है या कॉन्शियसली अपनाया है, सोच समझ के अपनाया है या नहीं। तो सबसे पहले तो अपने आप को इस पर आमादा करें कि मैं अपने फ़ेथ के बारे में उसको रिविज़िट कर सकता हूँ, उसके बारे में सोच सकता हूँ और अपने फ़ेथ के बारे में सवाल कर सकता हूँ। अब जिन लोगों ने वो फ़ेथ दिया है, आपके अपने उलमा हैं या आपके अपने असातिज़ा हैं या आपके अपने वालिदैन हैं या घर में बड़े भाई बहन हैं जिन्होंने आपको आपके फ़ेथ के बारे में तालीम दी है, तो आप उनसे सवालात करें। और याद रखिए कि अस्सवालु निस्फुल इल्म, सवाल करना जो है वो आधा इल्म होता है। अगर आपको सवाल करना आ गया तो आपको इल्म सीखना आ जाएगा। तो हमारे यहाँ अक्सर लोग जो हैं वो सवाल करना नहीं जानते कि वो सवाल किस तरीके से किया जाता है। जब क्लासरूम में भी टीचर कहता है कि जी आप सवाल करें तो स्टूडेंट उस पर कमेंट्स कर रहे होते हैं उस टॉपिक के ऊपर। कमेंट्स करना और सवाल करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कमेंट्स क्या है कि आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे होते हैं, आप अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं, मगर जब आप सवाल करते हैं तो सवाल में आप खाली उस जहन होते हैं, अपने ग्लास को, अपने दिमाग के ग्लास को खाली कर देते हैं और आप ये समझते हैं कि अभी थोड़ी देर के लिए मैं कुछ नहीं जानता और मैं जानना चाहता हूँ। तो उसमें आपका सवाल होगा, उस सवाल के अंदर फिर आपके अंदर सिंपैथी भी पैदा होगी, उसके अंदर आपकी क्यूरोसिटी भी पैदा होगी, आपकी लगन भी पैदा होगी, आपकी दिलचस्पी भी पैदा होगी और जो जवाब देने वाला होगा आप उसकी बात को तवज्जो के साथ सुनेंगे, इन्हिमाक के साथ सुनेंगे, फोकस होके सुनेंगे, अनबाइस होके सुनेंगे और तहम्मुल के साथ सुनेंगे। और जब आप कानों तक उसकी बात को आराम से पहुँचाएँगे तो फिर वो आगे दिमाग में भी आपकी जो वो बात है वो दिमाग तक आराम से पहुंचेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ वक्त लेगी, क्योंकि आसान नहीं होता, क्योंकि फ़ेथ का जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि इसका ताल्लुक़ हमारे जज्बात से होता है, इसका ताल्लुक़ हमारे जो है वो एक सोच से होता है कि जो सोच जो है वो मैच्योर हो गई होती है कि हम 30 साल 35 साल 40 साल उसी के तरह से सोच रहे होते हैं और न सिर्फ ये कि सोच रहे होते हैं बल्कि उसके मुताबिक प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं और अपने घर वालों को, अपने वालिदैन को, अपना दादा दादी को, अपने नाना नानी को उसके मुताबिक प्रैक्टिस करते हुए देख रहे होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हमारे लिए ये एक धचका सा लगता है, एक शौक सा लगता है, क्या इसके अलावा भी कोई बात सही हो सकती है, इसके अलावा भी कुछ और सच हो सकता है। तो हम अपने फ़ेथ के बारे में सवाल करें, ये सबसे पहला तरीक़ा है फ़ेथ से लर्न करने का। शुक्रिया।